हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह हो चुकी है और मौसम ने एकदम बढ़िया एंट्री मारी हुई है। जनवरी का महीना चल रहा है और हल्का हल्का कोहरा पूरे माहौल को एकदम सिनेमैटिक बना रहा है। दिल्ली में तो इस टाइम अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ मौसम थोड़ा बैलेंस्ड है। ठंड भी है और सुबह का फॉग भी, इसलिए सुबह सुबह बाहर का व्यू देखने काफ़ी मज़ा आता है। खैर, मौसम का आनंद लेने के बाद नहा धोकर हो गए रेडी और पहुँच गए सीधे ब्रेकफास्ट पर। अब भाई चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करके काम पर जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो पेट पूजा की, चाय नाश्ता निपटाया और फिर निकल पड़े अपने डेली मिशन पर, यानी प्लांट की तरफ। और प्लांट पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या किया? मशीन चेक, मीटिंग, कॉफ़ी। क्योंकि भाई कॉफ़ी के बिना साइट इंजीनियर का सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे बिना डीजल के ट्रक। तो पहले कॉफ़ी ली, फिर बाहर कंटेनर के पास थोड़ी देर बैठकर मौसम का मज़ा लिया और फिर शुरू हो गया दिन भर का असली खेल। आज भी पूरा दिन मशीन इंस्टॉलेशन, वायरिंग, चेकिंग, एडजस्टमेंट और टेस्टिंग में निकल गया। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और यही सबसे बड़ी बात है। फिर आया लंच टाइम। लंच किया, थोड़ा रिलैक्स किया और देखते देखते पहुंच गए शाम के सबसे पसंदीदा टाइम पर, यानी स्नैक्स टाइम। यहाँ 4 बजे रोज़ कुछ न कुछ मिलता रहता है, कभी भेल, कभी चने, कभी कोई और आइटम। और आज का स्टार था अपना वड़ा पाव। और देखते ही देखते शाम हो गई। अब निकल पड़े वापस होटल की तरफ। वैसे आज एक खास बात थी, आज जिम नहीं जाना था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने जिम को भी काफ़ी परेशान कर दिया था। संडे को भी जिम कर ली, लगातार वर्कआउट चलता रहा। तो आज बॉडी को थोड़ा आराम देना ज़रूरी था। कभी कभी रेस्ट डे भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना वर्कआउट डे। तो फ्रेश हुए और सीधे पहुँच गए डिनर पर। अच्छा खाना, थोड़ा रिलैक्स टाइम और साथ में मैच। दिन खत्म करने का इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। और इसी के साथ पहला दिन खत्म, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले दिन फिर वही अलार्म और वही वर्क मोड OM। सुबह उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और आज एक नया टास्क भी था, होटल बदलना। पुराने होटल में रूम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमें शिफ्ट होना पड़ा नए होटल में। और भाई जैसे ही नए होटल में एंट्री मारी, पहला इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था। रूम साफ़ सुथरा, स्पेशियस, बाथरूम एकदम क्लीन और पूरा सेटअप काफ़ी फ्रेश लग रहा है। इतना नया होटल था कि कुछ जगहों पर तो फ्रिज के स्टिकर तक नहीं हटे थे। मतलब समझ सकते हो कि होटल लगभग ब्रांड न्यू था। लेकिन पूरे रूम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही थी, वो थी दीवार पे लगी एक खूबसूरत पेंटिंग। पता नहीं क्यों, लेकिन वो पेंटिंग बार बार देखने का मन कर रहा था। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी किसी जगह को खास बना देती। रूम का व्यू भी काफ़ी अच्छा था और ओवरऑल होटल का माहौल बढ़िया लगा। बाकी रूम तो काफ़ी अच्छा है और अगर खिड़की से बाहर देखो तो सामने एक होटल दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में जो होटल दिख रहा है, सबसे पहले हम वहीं गए थे रूम देखने के लिए। लेकिन वहाँ 2 दिक्कतें थी। पहली तो रूम काफ़ी महंगे थे और दूसरी लगभग सारे रूम सोल्ड आउट थे, इसलिए आखिरकार हमें ये वाला होटल लेना पड़ा। वैसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये होटल भी काफ़ी बढ़िया निकला। होटल नया बना हुआ है, इसलिए हर चीज़ एकदम फ्रेश और साफ़ सुथरी लगती है। साफ़ सफाई इतनी अच्छी है कि देखकर ही अच्छा फील आता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा तो वो थी ये दीवार पर लगी पेंटिंग। सच बताऊं तो ये पेंटिंग मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी। हो सकता है होटल नया होने की वजह से भी सब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन पेंटिंग वाकई शानदार थी। खैर, देखते देखते शाम हो गई और हम पहुँच गए डिनर करने। जिस होटल को मैं अभी आपको खिड़की से बाहर दिखा रहा था, उसी होटल में हम खाना खाने जाते हैं। हमारा होटल इधर है और सामने वाला होटल जहां हम बुफ़े खाने जाते हैं, वहाँ पूरा वेज बुफ़े मिलता है और करीब 400 रुपये प्लस GST में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमने आराम से खाना खाया, थोड़ा स्वीट डिश भी निपटाया और फिर आज का दिन यहीं ख़त्म कर दिया। अगली सुबह फिर से उठ गए। सुबह सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले बाहर का व्यू देखने निकल गए। सामने सूर्य देवता अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहे थे। मौसम भी बढ़िया था, ठंड का टाइम चल रहा था और सर्दियों में हल्की धूप का मज़ा ही अलग होता है। थोड़ी देर मौसम का आनंद लेने के बाद नहा धोकर रेडी हो गए। वैसे रूम में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत ज़रूर है और वो है यहाँ का फूड सिस्टम। होटल का रूम रेट 2200 रुपये प्लस GST है बिना फूड के, और 2500 रुपये प्लस GST विद फूड। लेकिन उस एक्स्ट्रा 300 रुपये में ब्रेकफास्ट के नाम पर 1-2 पराठे और चाय मिलती है। अब भाई इंजीनियर आदमी हूँ, कैलकुलेशन तो अपने आप चालू हो जाती है। जब हिसाब लगाया तो लगा कि 300 रुपये में सिर्फ 1-2 पराठे और चाय लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है।
इसलिए हमने फैसला किया कि होटल का फूड छोड़ो, सामने वाले होटल में बुफे खा लेंगे। वहाँ ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और पैसे भी सही जगह लगते हैं। तो फिर नहा धोकर रेडी हुए, पीपी पहनकर सीधे प्लांट पहुँच गए और शुरू हो गया अपना रोज़ वाला मिशन। पूरा दिन मशीन इंस्टॉलेशन, चेकिंग और बाकी साइट वर्क चलता रहा। लंच टाइम पर कैंटीन में खाना खाया, फिर वापस काम पर लग गए। देखते देखते शाम हो गई और आज का काम भी लगभग खत्म हो चुका था। वापसी में प्रोजेक्ट ऑफिस की तरफ गए, वहाँ 1-2 कॉफ़ी और मार ली ताकि थोड़ी एनर्जी वापस आ जाए, और फिर निकल पड़े होटल की तरफ। वैसे हमारा होटल हीरो होंडा के शोरूम के ऊपर बना हुआ है। नीचे पूरा शोरूम है और ऊपर होटल, इसलिए आसपास काफ़ी सारे हीरो की मोटरसाइकिल्स देखने को मिल जाती हैं। होटल की गैलरी से बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के टाइम तो और भी बढ़िया फील आता है। रूम तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन शाम के समय उसका माहौल और भी अच्छा लग रहा था। आज जिम जाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। होटल के बिल्कुल पास ही जूडियो और क्रोमा स्टोर था, तो हम पहुंच गए वहाँ। असल में एक एक्शन कैमरा देखना था, लेकिन वहाँ वो कैमरा उपलब्ध नहीं था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली जिसने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। एक पुराना नोकिया फ़ोन, वही क्लासिक स्टाइल वाला फ़ोन जिसमें पीछे हेडफोन रखने की जगह होती थी। उसे देखकर सच में पुराने दिन याद आ गए। थोड़ी देर वहाँ घूमे और फिर सीधा पहुँच गए डिनर पर। डिनर किया, थोड़ा रिलैक्स किया और वापस होटल आकर सो गए। अगली सुबह फिर वही रूटीन शुरू। सुबह उठो, सामने वाले होटल में जाकर ब्रेकफास्ट करो, फिर प्लांट पहुँचो और काम में लग जाओ। आज प्लांट की कैंटीन में दाल खिचड़ी और कुछ दूसरे आइटम बने हुए थे, तो वहीं लंच निपटाया। वैसे इस प्लांट में फ़िलहाल 2 चीज़ें बनती हैं, मैगी और किटकैट, लेकिन जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं उसके इंस्टॉल होने के बाद यहाँ मंच चॉकलेट भी बनने लगेगी। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से लगभग यही रूटीन चल रहा है। होटल, प्लांट, खाना, काम, कॉफ़ी और फिर वापस होटल। शाम को फिर डिनर पर पहुँचे और दिन ख़त्म किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में शायद एक बड़ी अपडेट मिले, क्योंकि हमारा अगला ट्रिप इजिप्ट का हो सकता है। हाँ भाई, वही इजिप्ट जहाँ दुनिया के मशहूर पिरामिड्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है और वो फेमस ममीज़ भी देखने को मिलती है। अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही प्लान कंफर्म होगा आपको इंटरनेशनल व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इजिप्ट असल में कैसा है। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।